भारतीय एक्ट्रेस की कहानी जिसने अमेरिका में अपने हुनर का डंका बजवाया। पद्मिनी जिनका नाम था, न्यू जर्सी में एक डांस स्कूल खोला इन्होंने, जिसकी गिनती आज अमेरिका की सबसे बड़ी क्लासिकल डांस एकेडमी में होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि पद्मिनी एक्ट्रेस वैजयंती माला से चिढ़ती थी। उसके बारे में आगे जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। तो आज हम बात करेंगे पद्मिनी की, जो वैजयंती माला की तरह दिखती हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं दोनों में। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे हीरोइनें हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के अलावा डांस से लोगों के दिलों पर राज किया। कुछ हीरोइनें ऐसी रहीं जिनके हुनर का रंग पूरी दुनिया पर छा गया और हर किसी ने उनका लोहा माना। ऐसी एक एक्ट्रेस रहीं पद्मिनी। पद्मिनी का पूरा नाम पद्मिनी रामचंद्रन था। भरतनाट्यम में पारंगत पद्मिनी जब डांस करती थी तो सभी देखते रह जाते थे। इनके वैजयंती माला के साथ राइवलरी के चर्चे खूब आम रहे। तो जून 12, 1932 को तिरुवनंतपुरम में इनका जन्म हुआ और इनकी 2 बहनें थीं और इन तीनों बहनों को त्रावणकोर सिस्टर्स कहा जाता था। पद्मिनी ने 16 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और फिल्मों में आने के बाद पद्मिनी ने तमिल और तेलुगु से लेकर हिंदी, मलयालम और यहाँ तक कि रूसी भाषा की फिल्मों में भी खूब काम किया। अपने करियर में राजकुमार, प्रेम नज़ीर, शम्मी कपूर, राज कपूर, एन.टी. रामाराव और रेखा के पिता जेमिनी गणेशन तक के साथ काम किया। बॉलीवुड में पद्मिनी मेरा नाम जोकर और जिस देश में गंगा बहती है में नजर आई और 1960 में आई जिस देश में गंगा बहती है में पद्मिनी की जोड़ी राज कपूर के साथ थी। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1948 बॉलीवुड फिल्म कल्पना से इन्होंने करी और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया। पद्मिनी एक्ट्रेस वैजयंती माला के साथ अपनी राइवलरी के कारण भी चर्चा में रही। इसकी वजह थी डांस। वैजयंती माला भी उस दौर की टॉप एक्ट्रेस थी और पद्मिनी की तरह भरतनाट्यम में ट्रेंड थी। इसी वजह से उन दोनों में हमेशा ठनी रहती थी। साल 1984 में आई फिल्म राज तिलक में पद्मिनी और वैजयंती माला के बीच एक डांस फेस ऑफ भी था। इसके अलावा फिल्म वंजी कुट्टाई वलीबान में भी इन दोनों के बीच डांस की कड़ी टक्कर देखने को मिला। पद्मिनी और वैजयंती माला की राइवलरी की वजह से इस गाने को भी म्यूजिक इंडस्ट्री में कल्ट स्टेटस मिला। उनकी ज़िंदगी की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। साल 1961 पद्मिनी ने अमेरिका में रहने वाले फिजिशियन से शादी की और फिल्म को अलविदा कह दिया। हस्बैंड के साथ अमेरिका जाकर बस गई और गृहस्थ जीवन पर ध्यान देने लगी। 1977 में न्यू जर्सी में एक क्लासिकल डांस स्कूल खोला जिसका नाम पद्मिनी स्कूल ऑफ आर्ट्स रखा और आज पद्मिनी के इस स्कूल की गिनती अमेरिका के सबसे बड़े क्लासिकल डांस इंस्टीट्यूशन में होती है। पद्मिनी की गिनती हिंदी सिनेमा में काम करने वाली पहली अभिनेत्री में होती है। तो साउथ की वे पहली हीरोइन थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एंट्री ली थी। और इतना ही नहीं, पद्मिनी बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस रहीं। 1962 में भारत चीन वॉर हुआ जब, तो पद्मिनी आर्मी कैंप में जाया करती थी। आर्मी कैंप में जाकर सेना के जवानों का हौसला बढ़ाती और वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस करती। उनकी परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ हुआ करती थी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट से 66 और 71 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। मेरा नाम जोकर मूवी में उन्होंने एक बोल्ड किरदार निभाया। इसमें वे एक ऐसी लड़की बनी जो हमेशा लड़कों की तरह रहती थी। पद्मिनी की तुलना बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में उस ज़माने की टॉप एक्ट्रेस वैजयंती माला से तो होती ही थी। बॉलीवुड में राज कपूर के साथ काम करने के अलावा उन्होंने साउथ के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के साथ भी काम किया
मेरा नाम जोकर, आशिक, अफसाना, चंदा और बिजली, भाई बहन, दर्द का रिश्ता, मस्ताना, रागिनी, अमरदीप, राज तिलक, परदेसी जैसी कई हिंदी फिल्मों में वे नजर आईं। साल 1989 में एक फिल्म मोहब्बत का पैगाम डायरेक्ट भी की और 66 में फिल्म काजल के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो ये थी उनकी जर्नी। और 24 सितंबर 2006 की रात को वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो बेमिसाल पद्मिनी की कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।